हेलो। तो बिग बॉस के आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत ही अहम मुद्दा जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं आज का एपिसोड था। जैसे शुरू में हमने देखा कि घर की जो नई कैप्टन थी कविता, वो घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी। वो कहीं ना कहीं घर की साफ़ सफाई को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो वो चाहती थी घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो। तो वो सारी ड्यूटी जो घर के मेंबर्स हैं उनके बीच में बांट रही थी। तो उसके बाद देखा गया जो निकी है वो कविता को कंप्लेन कर रही थी बेडरूम की सफाई को लेके। वो बोल रही थी जो बेडरूम की सफाई है वो अच्छे से नहीं हो रही है। इवन उसने दिखाया कि बेडरूम में टिश्यू वगैरह वो गिरा हुआ था। तो उसके बाद देखा गया कि रूबीना का ड्यूटी था बेडरूम की सफाई। तो उसके बाद कविता ने रूबीना से बात की। उसने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रूबीना ने बोला ये सब जो है ना निकी फुटेज के लिए कर रही है, जानबूझ के ये सब वो ड्रामा कर रही है ताकि उसको फुटेज मिले। बेडरूम की सफाई बहुत अच्छे से वो करती है। तो ये सब बात हुई है। बाद में फिर से निकी ने कंप्लेन किया कि बेडरूम की सफाई नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है। ऐसा जाके कविता को कंप्लेन किया। तो कविता ने बोला कि आप एक काम करो, आप जाके रूबीना से ही बात कर लो, आप सॉर्ट आउट करो। तो बाद में देखा गया कि निकी ने जब रूबीना से बात करने की कोशिश की, रूबीना ने अभिनव ने उसको टोटली इग्नोर मारा। वो सुनने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि वो निकी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फुटेज क्वीन है। वो बहुत ही ज़्यादा फुटेज के लिए कुछ भी कर लेती है। तो इसलिए इग्नोर मारा है उसको। तो बाद में देखा गया और एक चीज़ हुई है, जैसे वो कविता ने जो घर की जो ड्यूटीज़ वगैरह रूल वगैरह सबको समझा रही थी, तब बिग बॉस अनाउंस कर रहे थे कि स्मोकिंग एरिया में 2 लोग नहीं रह सकते, एक टाइम पे एक ही लोग रह सकते हैं। तो तब कविता दौड़ के गई वहाँ पर, देखा कि शार्दुल वहाँ पर है। तो उसके साथ उनकी कहासुनी हो गई है, क्योंकि शार्दुल को पता नहीं था कि ऐसा कुछ रूल है कि। तो कविता ने उसको बोला आपके लिए अच्छा होगा आप लड़कियों पे टाइम वेस्ट ना करके आप घर के रूल देखो, रूल पढ़ो, रूल जानो। तो उस दौरान शार्दुल और कविता के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद पवित्रा भी उस टाइम पे स्मोकिंग एरिया पे थी। तो कविता के साथ पवित्रा की भी थोड़ी आर्गुमेंट हो गई थी। जैसे पवित्रा ने बोला कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो कविता ने उसको बोल दिया था कि आर्गुमेंट में बोल दिया था कि ऐसे लोगों को तो मैं घर के बाहर भी खड़ा नहीं रखती, ऐसा कुछ बोल दिया, जिनका पवित्रा को बाद में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो ऐसा कुछ हुआ। इवन कविता ने बोला भी है कि जैसे उन लोगों का वो लोग रेड जोन में हैं, तो वहाँ पर सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए वो घर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्मोक करने के लिए उनको अलाउ कर रही है। तो आप ऐसे कैसे मतलब झगड़ा कर सकती हो? आप थोड़ा तो मतलब उस चीज़ का ख्याल रखो कि मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। तो वो चीज़ हुई है। तो उसके बाद देखा गया कि किचन एरिया में राहुल वैद्या ने बोला कि जैसे घर पे एक एक रोटी बनती है, जैसे एक एक रोटी कम पड़ता है, ऑब्वियसली एक रोटी खा के किसी का होता नहीं है। तो उसने बोला कि आटा तो ऑलरेडी लास्ट वीक भी रह गया था, तो एक रोटी क्यों बनता है, रोटी ज़्यादा नहीं बन सकते। वो बस इस चीज़ को लेके कविता से बात करी थी। तो उस टाइम पे जैस्मिन भी थी। जैस्मिन बोला कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि रोटी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो वो बोल के बाद में बाहर चली गई। तो बाद में जब रूबीना को बोला जैस्मिन ने कि राहुल इस बारे में बात कर रहे, रूबीना जी फिर से आई है उस मुद्दे में, फिर से घुसी है। जाके वो बोल रही थी कि ख़राब होती है रोटी वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। भाई आप एटलीस्ट किसी को भूखा तो मत मारो खाने के चक्कर में, खाना वेस्ट होने के चक्कर में, क्योंकि एक रोटी से तो किसी का नहीं होता है। तो वो चीज़ें हुई है, वो बात हुई है। जैसे डिसाइड हुआ कि घर पे 2-2 रोटी बनेगी, तो वो चीज़ हुई है। उसके बाद और एक चीज़ हुई है, बाद में देखा गया कि निकी और जान
के बीच थोड़ा पैचअप टाइप का भी होते हुए नज़र आ रहा था। जैसे कविता जान को बोल रही थी आप उससे बात करो ऐसे ऐसे करके, तो जान निकी जब प्याज कट कर रही थी जाके हेल्प कर रहा था। उसके बाद निकी भी जान के साथ बात कर रही थी। बाद में देखा गया फिर से उन लोगों के बीच में थोड़ा नोक-झोंक होते हुए भी देख रहा था। ये सब हो रहा था। राहुल के साथ जब निकी की बात हो रही थी तो राहुल ने वो बोला है कि निकी उसको बोल रही थी कि उस टाइम पे जब निकी को कैप्टन नहीं बनने दिया गया उस चीज़ में राहुल भी शामिल था, तो फिर वो निकी से राहुल के साथ क्यों बात करी, ये सब चीज़ बार बार जान निकी को पूछ रहा था। निकी राहुल को ये सब चीज़ ही बोल रही थी, तो राहुल ने बोला कि तू बोल देना, जैसे राहुल की फेमस है वन लाइनर, बोल देना कि तू मेरा भैया है वो मेरा सैया है इसलिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ बातें हुई थी। तो उसके बाद आता है नॉमिनेशन, जो है आज का अहम मुद्दा, जिसको लेके हम लोगों ने प्रोमो में भी देखा है, नेपोटिज्म वाला मुद्दा जो छेड़ा गया है। तो नेपोटिज्म वाली बात आई है जिसको राहुल वैद्य ने बोला है। जैसे देखा गया कि राहुल को रूबीना ने भी नॉमिनेट किया है, उसके बाद जैस्मिन ने भी नॉमिनेट किया है, राहुल ने नॉमिनेट किया है जान को, और उनका ये रीज़न था कि वो नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने दम पे आए हैं। उनका कहना था कि जान अपने पापा के दम पे, जो कुमार सानू है उनके दम पे आए हैं, इसलिए वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और जान के साथ उनका भी देखा गया कि बीच में बहुत नोक झोंक हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नोक झोंक हुआ है। जान बार बार बोलते हुए नज़र भी आ रहे थे कि निकी राहुल से क्यों बात कर रही है, जबकि जो निकी को कैप्टन बनाने का डिसीजन राहुल का भी था, ऐसा कुछ जान का कहना था। तो आज नेपोटिज्म वाली बात हुई है, जहाँ पर देखा गया कि राहुल एक तरफ और पूरे घर वाले एक तरफ थे, पूरे के पूरे घर वाले राहुल के खिलाफ थे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये जो राहुल ने बोला है नेपोटिज्म वाली बात, मतलब इसको नेशनल टीवी पे रियलिटी शो में बोलने के लिए भी दम चाहिए राहुल में। मतलब कहना पड़ेगा कि उनमें एक गट्स है, सबके सामने ये जो चीज़ें बोला गया है, तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि पूरा घर उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने बोला है। ये उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो कहीं ना कहीं उनको, मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि ऐसे अगर वो चलते रहे बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि वो किसी की पीठ पीछे भी बात नहीं करते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो वो एक सही है उनका। वीकेंड के बारे में भी उनके साथ क्या होगा उनको नहीं पता है, फिर भी उन्होंने नेपोटिज्म वाली बात बोली है, जो प्रोमो में भी बार बार हाईलाइट करके दिखाया गया है। और ऐसे सबके सामने कहना नेशनल टीवी पे गट्स चाहिए। सबको पता है ये सब चीज़ें, लेकिन कोई बोलता नहीं है। लेकिन राहुल ने उछाली वो मुद्दा बोला है उन्होंने सबके सामने, और वो बोलने के लिए भी दम चाहिए जो उन्होंने बोला है। और वो अगर ऐसे ही चलते गए ना, वो बहुत आगे तक जाएंगे जैसे वो चले। लेकिन हाँ, निकी तंबोली के साथ मुझे कहीं ना कहीं उनका फ्रेंडशिप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निकी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे वो निशांत को नॉमिनेट कर रही थी, वो एक्सक्यूज़ दे रही थी, वो बार बार बोल रही थी कि वो गधा है, बैल है। वो बहुत, मतलब इतना बदतमीज़ी, इतना इंसल्ट कौन करता है। सबके साथ इस घर में फ़ाइट होती है, लेकिन बात करने की भी एक तरीका होता है। बैल कहना, किसी को गधा कहना, और निकी जैसे ऐसे निशांत के ऊपर ऐसे मुंह पे मार रही थी, वो सही नहीं है। तो वही कहना है। राहुल ने और एक चीज़ भी बोली थी जब पूरा घर उनके खिलाफ था, कि शेर अकेला होता है, गिद्दड़ जो होता है वो सबके साथ रहता है। तो उनका वन लाइनर फेमस है बहुत ही ज़्यादा। तो बाद में देखा गया कि जो रेड जोन के सदस्य हैं, एक को नॉमिनेट करने से बचा, एक को मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं, उन लोगों ने दोनों मिलके राहुल को ही नॉमिनेट किया। और कविता के हाथ में पावर था एक को बचाने का, तो उन्होंने एजाज को बचाया। तो बस यही तक था आज का एपिसोड। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।